या पंडित जी, मुझे ये बताइए कि गुरु अन्नपूर्णा देवी से आपने शिक्षा ग्रहण की, कैसे मना पाए आप उन्हें और कैसे सब कुछ मुमकिन हो पाया? ये बड़ी मुश्किल बात थी। अभी भी मुझे लगता है कि मानी है कि नहीं। मैं उनके पास 1986 से 86 से उनके पास दौड़ता रहा और रिक्वेस्ट करता रहा, प्रार्थना करता रहा, विनती करता रहा। उन्होंने सुना ही नहीं, बिल्कुल अनसुनी कर दिया। उसकी वजह भी थी कि एक नारी हैं और जो कि स्वर बाहर बजाती हैं। उनका घराना तंतुवाद का घराना है। फिर मुझे बांसुरी क्यों सिखाएंगी और मैं क्यों बांसुरी सीखने जाऊंगा उनसे? ऐसा होता है मोमन कि जो गाना गाता है वो गायक के पास में जाता है, जो वायलिन वादक है वो वायलिन के पास में जाएगा, जो सरोद वादक है वो सरोद वादक के पास में जाएगा। तो मैंने ये परंपरा को तोड़ा और वो तोड़ने का मकसद मेरा ये था कि मैं उनके संगीत से इतना प्यार था मुझे कि मुझे वो संगीत मेरी बांसुरी के ऊपर बजाना था। मैं 3 साल तक भटकता रहा और मुझे वो हमेशा आउट आउट गेट आउट और यही करती रही। तो मैंने कहा करने दीजिए, कब तक करती हैं देखा जाए। आखिर नारी तो लक्ष्मी का रूप है, सरस्वती का रूप है, कब तक करेंगी मैं भी देखूंगा। तो मैं भी अकड़ के बैठ गया, हर हफ्ते जाके एक बार घंटी बजाई दूं। तब रवि जी के साथ रहती थी वो, तो कहती थी भाई मेरे पास क्यों आता है, तुम रवि जी के पास क्यों नहीं जाता? मैंने कहा म्यूजिक तो आप ही का सीखना है, बस आप जहाँ जाएंगे कहेंगे मैं जाऊंगा, लेकिन म्यूजिक आपका सीखना आपका है। तो उनके पीछे बहुत पड़ा। जब 3 साल तो वो भी परेशान हो गए, तो बोले अच्छा ठीक है एक दिन बांसुरी लेके आ जाओ। मैं उसके 10 साल उसके पहले 10-12 साल तक बजाता रहा, कॉन्सर्ट बजाता रहा, फिल्मों में बजाता रहा और बहुत एक्टिव था मैं। फिर उन्हें जब सुना तो देखा कि हाँ ये ठीक ठाक है, तो कहा ठीक है अब आप आना। फिर मुझे कहा कि जब मर्जी हो आप आना, आप जब मर्जी हो, मैं आपको, आपका काम आपने नहीं छोड़ना, चाहे फिल्म इंडस्ट्री का हो या कोई कार्यक्रम हो, लेकिन जब आप आओगे मैं आपको मिलूंगी और आपको सिखाऊंगी। और तब से वो मेरी माँ है, वो मेरी सरस्वती माँ है।